दोस्त हो, मुझे तो बता ही सकती हैं। क्या बताऊं यार, घर के हालात सही नहीं, रमजान आने वाला है और घर में पैसों की काफी तंगी है। अरे पर जीजा जी तो बिरयानी बेचते थे ना। हाँ यार, लेकिन आजकल उनके बिरयानी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। अरे अगर ऐसी बात है तो तुम मुरादाबादी बिरयानी बनाकर क्यों नहीं बेचती? मुझे याद है कॉलेज के दिनों में तू कितना टेस्टी मुरादाबादी बिरयानी बनाती थी। देख, नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे भी ठेला वगैरह तो तेरे पास पहले से ही है, बस बिरयानी बनाकर बेचना है। अरे बात तो तू ठीक कह रही है। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। इस तरह थोड़ी बहुत बातें करके अलीशा फोन रख देती है। अलीशा की बात सुनकर माहिरा सोच में पड़ जाती है। माहिरा को परेशान देखकर, क्या हुआ भाभी जान, परेशान लग रही हैं? आप क्या सोच रही हैं? आयशा, अभी मेरी बात मेरे कॉलेज की दोस्त अलीशा से हुई। उसने मुझे कहा कि मुझे मुरादाबादी बिरयानी बनाकर बेचना चाहिए। अरे हाँ भाभी जान, आपके हाथ की मुरादाबादी बिरयानी तो बहुत ही लाजवाब होती है। मुझे याद है शादी के बाद जब आप आई थी तो आपने मुरादाबादी बिरयानी बनाया था और वो सच में बहुत ही टेस्टी था। आपकी दोस्त बिल्कुल सही कह रही है, आपको मुरादाबादी बिरयानी बनाकर बेचना चाहिए। लेकिन आयशा, मुरादाबादी बिरयानी बनाने के लिए काफी सारा सामान लगता है। क्या क्या भाभी जान, आप मुझे बताइए, मैं नोट करती हूँ। मुरादाबादी बिरयानी बनाने के लिए बासमती चावल, फ्रेश चिकन, प्याज, तेल, मसाला, घी, काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और इसके लिए काफी पैसे लगेंगे। माहिरा जब आयशा से ये सब कह रही थी तब उसकी सास रुखसाना उससे कहती है, माहिरा बेटा, अगर तुम पैसे की चिंता कर रही हो तो तुम हमारे पड़ोस वाले जुम्मन चाची से जाकर बात करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। रुखसाना की बात मानकर माहिरा आयशा के साथ जुम्मन चाची के घर जाती है। जुम्मन चाची के घर पर, सलाम चाची जान, कैसी हैं आप? सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, बताओ कैसे आना हुआ और रुखसाना कैसी है? अम्मी जान तो ठीक है, लेकिन चाची जान, हम यहाँ एक जरूरी काम से आए हैं। मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं अब मुरादाबादी बिरयानी बनाकर बेचूं। यह तो अच्छी बात है बेटा, वैसे भी आज चांद रात है, कितने पाक मौके पे तुम काम शुरू करने जा रही हो, देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। चाची जान, काम शुरू करने के लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए, अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देती तो बहुत अच्छा होता। अरे आप हिचक क्यों रही हैं? हम तो एक ही परिवार हैं और हातिम तो मेरा बेटा है। ये ले पैसे और काम शुरू कर। जुम्मन चाची से पैसे लेकर माहिरा और आयशा घर चली जाती है। अगले दिन माहिरा सुबह 3 बजे उठती है और अपने ननद के साथ मिलकर सहरी का सारा खाना बनाती है और सभी एक साथ सहरी करके रोजा की नियत करते हैं। भाभी जान, हम दोनों दिन में आपके साथ चिकन, चावल और बाकी का सामान खरीदने के लिए बाजार चलेंगे। सहरी करके सभी सो जाते हैं। दिन में आयशा रुबीना दोनों माहिरा के साथ बाजार जाती हैं और बाजार से चिकन, चावल, तेल, मसाला सब कुछ खरीद कर लाती हैं। घर आने के बाद, आयशा, रुबीना, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की, अब तुम दोनों आराम करो, मैं मुरादाबादी बिरयानी बनाती हूँ। माहिरा चूल्हे पर बड़ी सी हांडी रखकर उसमें पानी गर्म करती है और फिर वो चावल को अच्छे से धोकर रख लेती है। जब पानी गर्म हो जाता है तो वो चावल बनाने के लिए डाल देती है और साथ में नमक और थोड़े साबुत मसाले डाल देती है। जब तक चावल बन रहा है तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। चिकन मैंने पहले मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। माहिरा फटाफट से सारा प्याज काट लेती है और चावल भी 70% पक जाता है तो वो उसे चूल्हे से उतार कर साइड में रखती है। फिर वो कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालकर भूनती है। फिर उसमें चिकन, नमक, हल्दी, दही, हरी मिर्च, काली मिर्च डालकर हल्की आंच में पकाती है, जिसकी खुशबू आस पड़ोस में हर तरफ फैल जाती है। इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अम्मी जान, ये खुशबू शायद उनके घर से आ रही है। इतनी अच्छी खाने की खुशबू और भिखारियों के घर से नहीं आ सकती। इतना कहकर जोया मुंह बनाकर अपने घर में चली जाती है। माहिरा का मुरादाबादी बिरयानी बनकर तैयार हो गया था। या अल्लाह, 5 बजने वाले हैं, 1 घंटे में अजान शुरू हो जाएगा। मुझे इफ्तार से पहले बाजार पहुंचना है। माहिरा अपनी मुरादाबादी बिरयानी का ठेला लेकर जल्दी जल्दी ढकेल कर बाजार लेकर आती है। बाजार लोगों की भीड़ से खचाखच भरी थी। बाजार में कोई फल खरीद रहा था तो कोई चाट पकौड़े की दुकान से इफ्तार का सामान ले रहा था। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर पहुंच गई। माहिरा के मुरादाबादी बिरयानी की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। माहिरा अपना ठेला बाजार के कोने में लगा ही रही थी कि तभी, क्या ये मुरादाबादी बिरयानी है? हाँ बाजी, आपने सही समझा, ये मुरादाबादी बिरयानी ही है। वही तो, मेरी नाक बिरयानी पहचानने में गलती नहीं करती है। बहन, तुम मुझे 2 प्लेट मुरादाबादी बिरयानी बांध दो, बहुत वक्त से मैंने मुरादाबादी बिरयानी नहीं खाई है। माहिरा 2 प्लेट बिरयानी बांधकर अपने कस्टमर को दे देती है। कस्टमर भी पैसे देकर खुशी खुशी बिरयानी लेकर चली जाती है। तभी माहिरा कहती है, देर सवेर ही सही, लेकिन खुदा अपने बंदों की सुनता जरूर है। अल्लाह पाक बस इसी तरह मेरी बिक्री करवा दीजिए।
माहिरा के मुरादाबादी बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसकी वजह से 2-4 कस्टमर और उसके पास आ जाते हैं। बहन, जल्दी से मुझे 1 प्लेट मुरादाबादी बिरयानी बांध दो। इफ्तार का टाइम हो गया है, मेरे परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। नहीं बहन, आप मुझे पहले देकर छोड़ दो। मुझे तो सिर्फ 2 प्लेट बिरयानी लेनी है, मुरादाबादी बिरयानी। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं सबको मुरादाबादी बिरयानी दूंगी। आज माहिरा ने पहली बार बाजार में अपना ठेला लगाया था, इसीलिए उसके दुकान पर बाकी दुकान जैसी भीड़ नहीं थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में राहगीर आकर उसकी मुरादाबादी बिरयानी खरीदते हैं। अगर मेरी मुरादाबादी बिरयानी इसी तरह बिकती रही तो कुछ घंटे में डेगची खाली हो जाएगी। माहिरा बिरयानी बना रही थी कि तभी उसके कान में अजान की आवाज आती है, जिसे सुनकर माहिरा वजू करती है और फिर दुआ पढ़कर एक खजूर खाकर पानी पी लेती है। कुछ लोग अपना रोजा खोलने के लिए घर चले गए थे तो वहीं कुछ लोग बाजार में ही इफ्तारी कर रहे थे। मैंने रोजा तो खोल लिया, बस आसपास में कहीं बैठने की जगह मिल जाए तो वहां बैठकर मैं मगरिब की नमाज पढ़ लूंगी। माहिरा यहाँ वहां ढूंढती है तो उसे बाजार के कोने में जगह दिखाई देती है। माहिरा वहां अपना जानमाज लेकर जाती है और जानमाज बिछाकर वहीं नमाज पढ़ती है। सुबह में परेशान हो रही थी कि अपना रोजा बाजार में कैसे खोलूंगी, लेकिन यहाँ तो मैंने रोजा भी खोल लिया और नमाज भी पढ़ लिया। नमाज पढ़ने के बाद माहिरा अपने ठेले पर आ जाती है और काफी देर तक बाजार में मुरादाबादी बिरयानी बेचती है। जब ज्यादा अंधेरा होने लगता है तब माहिरा अपना ठेला लेकर घर आ जाती है। माहिरा को देखकर, आप आ गई भाभी जान, बताइए कैसी रही आपकी दुकानदारी? रुबीना का सवाल सुनकर माहिरा परेशान होने का नाटक करती है। फिर, आज की दुकानदारी बहुत ही जबरदस्त रही। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पहले दिन ही आधे से ज्यादा बिरयानी बिक जाएगी, लेकिन अल्लाह पाक की रहमत से सब कुछ अच्छा हुआ। माहिरा अपने पहले दिन की कमाई अपनी सास रुखसाना के हाथ में रख देती है। माहिरा बेटा, खुश रहो मेरी जान, तुमने अपनी मेहनत से ये पैसा कमाया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारे घर के हालातों को ठीक कर दोगी। रुखसाना की बातें सुनकर माहिरा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर में सभी जज्बाती हो रहे थे कि तभी अयान कहता है, अम्मी जान, अगर आपको भूख लग रही तो खाना खाओ ना, बच्चों की तरह रो क्यों रही हो? और फूफी मुझे खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। अयान की मासूम सी बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। माहिरा की मुरादाबादी बिरयानी आज थोड़ी बच गई थी, इसीलिए रात में सभी बिरयानी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन माहिरा सुबह 4 बजे उठती है और सबके साथ सहरी करके रोजा की नियत करती है। भाभी जान, मैं सोच रही थी कि अगर आप इफ्तार के 1 घंटे पहले बाजार में ठेला ना लगाकर दोपहर से ही अपना ठेला लगाओ तो आपकी बिक्री अच्छी होगी। आयशा, मैं भी यही सोच रही हूँ। सहरी करके सभी लोग